पहले तो ईरान को ऐसे लोग सोच रहे थे दुनिया के मसल जाएगा, अमेरिका मसल देगा। ईरान ने तो दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। ईरान जो अपनी दुनिया को ताकत दिखाता है तो सब हिल जाते हैं। ईरान अकेला इतना स्ट्रॉन्ग है जिनने गल्फ कंट्री और अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रखा है, जो कि वो सीज फायर मांग रहे हैं, पर ईरान सीज फायर नहीं कर रहा। जबकि ईरान सबसे कमजोर देश बताया जाता था और अमेरिका सुपर पावर बताया जाता था। अमेरिका ने आज घुटने टेक लिए हैं, इजराइल ने घुटने टेक लिए हैं, सीज फायर मांग रहे हैं। जो लड़ाई है वो उन लोगों के खिलाफ है, ट्रम्प के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ है। अगर सरकार आप लोगों को मौका दे दे कि जाओ ईरान के लिए लड़ो, हालांकि ईरान को जरूरत हो या ना हो, ईरान के लिए लड़ो और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ो, तब किस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहोगे? हम उन पे मिसाइल इतनी फेंकेंगे कि वो पूरा अमेरिका सब खत्म हो जाएंगे। इजराइल सब। भैया आप खुश हैं नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रही है हमारे जहाजें और उन्होंने ईरान ने अपनी मिसाइल पे लिखा है थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के और ईरान के रिलेशन पहले से ही अच्छे हैं और ये बस कुछ वक्त के लिए जरा ख़राब भी नहीं कहेंगे, हम रुक गए थे। ईरान हमेशा से इंडिया के साथ है। ईरान को और इंडिया को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ईरान की, ईरान हमेशा खड़ा है। कि जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर। और ये साबित किया है हमारे अली ख़ामनेई साहब ने, रहबर मौज़म जो भी शहीद हुए हैं, कि जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर। पैगाम दे गए ये करबो बला में सरवर, लाजिम है हुसैनी पहुँचाए इसको घर घर। ये पैगाम है। हमारा ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे लोगों ने, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम अपना नाम जोड़ दें। हमारे लोगों ने ईरान के लिए मदद करी, ईरान के साथ रहे, मजलूमों की हिमायत करी, जुल्म के खिलाफ रहे हमेशा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। ईरान इजराइल का वॉर अभी भी नहीं रुका, 3 हफ्ते हो चुके और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें से आने और जाने की जगह दे चुकी है ईरान की गवर्नमेंट। और उन्होंने, ईरान की गवर्नमेंट ने लिखा मिसाइल पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ जर्मनी। जब थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया ईरान ने लिखा तो ये अपने आप में गर्व की बात थी कि हाँ, जो भारत है वो भारत कहीं ना कहीं दोस्ती को कायम रखने के लिए है आगे। फिलहाल यहाँ पर ना एक ब्लैक डे बन रहा है जिसमें सऊदी अरब को लेकर कुछ बातें हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ईरान और इजराइल पर रहें और उसमें लोगों से जानें कि आखिर में ये जो चीज़ें हैं ये क्या हो रही हैं और कितनी सही हैं, क्या वो बोलते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम क्या था? समर अब्बास। पता नहीं है तुम्हें? ध्यान वहाँ है ना मेरा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो ईरान के लिए लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, आपने करा नहीं करा? पहले बताओ। जी बिल्कुल। डोनेट करा? बिल्कुल। कितना कर दिया डोनेट? ये बताने की बात नहीं है, पर्सनल है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो आपने एक नेक काम करा, मानवता के लिए पैसे इकट्ठे करे, वो हमारे जब पहलगाम हमला हुआ, जो पुलवामा हमला हुआ, उसके लिए आपकी तरफ से कोई डोनेशन नहीं आया। जो सोशल मीडिया पर ये जो लोग कह रहे हैं, ये कितना सही है और कितना गलत? हमारे हिसाब से सही बात की गलत नहीं है ना। अभी जैसे हमने ईरान के लिए डोनेशन किया है तो आपको अटैक के टाइम पर जो वहाँ के मुसलमान थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें फ्री करी थी, ट्रेवल फ्री करा था, खाना फ्री करा था, रहना फ्री करा था। जो वहाँ पर लोग फंसे हुए थे, जब फ्लाइटें महंगी हुई थी, एयर इंडिया ने, सरकार ने जब फ्लाइटें महंगी कर दी थी, आना जाना महंगा कर दिया था, तो वहाँ के मुसलमानों ने ही वहाँ के लोगों की मदद करी थी। वो कोई वॉर नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर डोनेशन की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ लोग फंसे हुए थे, तो वहाँ से लोग निकालने के लिए वहाँ पर मुसलमान ही आगे था, रहना खाना सब फ्री था वहाँ पर। अब जैसे आपने बहुत प्यारी बात कही कि वॉर नहीं थी वहाँ पर, इसलिए ये चीज़ें हुई। हमने इसलिए मदद नहीं करी पैसों की, अगर वॉर होती तो हम मदद अगर वहाँ से पैसों की मदद होती है, पैसों की जरूरत पड़ती, तो वहाँ पे सबसे पहले मुसलमान अभी 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 6 से 7 दिन पहले की खबर है। आप ये युद्ध ना हर देशों में चल रहा है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी युद्ध चल रहा है। तो अफगानिस्तान, अभी तुम पाकिस्तान का नाम ले रहे हो ना, यहाँ की बात करो और वहाँ की ईरान की बात करो। अभी मुझे 2-3 ने बोल दिया पाकिस्तान कर रहे हैं। आपने हमारा सवाल सुना? हैं? हमने कभी तक पाकिस्तान की बात करी नहीं। आपने आकर ये कैसे कह दिया कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने अभी अरे आपने सवाल नहीं सुना, आपने जिससे सुना आप उससे बोलिए। सर, मेरा सवाल है कि जो अफगानिस्तान में भी जो आपने देखा होगा कि हमला हुआ और 400 लोग मार दिए गए, तो उसको लेकर भी क्या डोनेशन होगी?
जी देखिए, अगर वहाँ पर जैसे ज़रूरत हुई, जैसे मजलूम के लिए वॉर चल रही है, वॉर से मसला नहीं है, मसला ये है मजलूमों के लिए। जैसे ईरान में जो वॉर चल रही है, ईरान ने मदद नहीं मांगी पैसों की, ठीक है, वो अपने लिए खड़ा है, उनने ना हिंदुस्तान से ना चाइना किसी से भी नहीं मांगी। ये हम अपनी जाति माल है हमारा, हम अपनी तरफ से ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं कि हाँ जी हम ईरान के साथ हैं, इसलिए हम आप पैसे दें, क्योंकि वॉर में खर्चा होता है, ठीक है। और वहाँ पर भी जैसे बच्चों को शहीद करा गया, 125 बच्चियों को शहीद करा गया। 400 लोग अफगानिस्तान में मारे गए थे जो बम गिराया था अस्पताल पे, उसमें भी बेकसूर बच्चे भी थे। तो अफगानिस्तान में मुसलमान भी है, तो वहाँ पर क्यों पैसे नहीं दिया जा रहा? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है कि अगर कोई मुसलमान को मार रहा है तो उसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा, और अगर कोई गैर मुसलमान जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं इजराइल के, अगर वो किसी को मार रहे हैं, वहाँ पे दर्द दिख रहा है, फिलिस्तीन हो ईरान हो, तो अफगानिस्तान के लिए तो कोई पैसे इकट्ठा क्यों नहीं करा गया? ऐसा है, जो ईरान ले लो, मुसलमान ले लो, पहले हम बात करते हैं इंसानियत की, ठीक है। इसमें ना कोई मुसलमान यहूदी, जहाँ भी जुल्म जो कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो। मुसलमान ही मुसलमान पर जुल्म कर रहा है तो हम उसके भी खिलाफ हैं। क्यों? जो गलत है वो गलत है, चाहे उसमें कोई भी हो। और रही अफगानिस्तान की बात, देखो वहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं, जो ईरान उनने पाकिस्तान ने स्ट्राइक करके मारे हैं, जो भी है, बहरहाल अगर उनके लिए ज़रूरत पड़ती है हम उनके लिए भी खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब अगर भारत सरकार आपको मौका दे दे कि जाओ आप ईरान के लिए लड़ाई लड़ो, अब किस तरीके से लड़ाई लड़ोगे? ईरान को जरूरत ही नहीं है ना लड़ाई हमारी, अभी ईरान ने कहा नहीं है ना, ईरान अकेला ही काफ़ी है। ईरान अकेला इतना स्ट्रॉन्ग है जिनने गल्फ कंट्री और अमेरिका और इसराइल को परेशान कर रखा है, जो कि वो सीज फायर मांग रहे हैं, पर ईरान सीज फायर नहीं कर रहा। जबकि ईरान सबसे कमज़ोर देश बताया जाता था और अमेरिका सुपर पावर बताया जाता था। अमेरिका ने आज घुटने टेक लिए हैं, इसराइल ने घुटने टेक लिए हैं, सीज फायर मांग रहे हैं। नहीं, सीज फायर तो ऐसा तो नहीं हुआ। जो अगर अमेरिका है, अगर अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है तो बात तो ईरान भी कर रहा है, उसने भी अपनी 5-6 शर्तें रखी हैं कि हम इस तरीके से सीज फायर करें, लेकिन इसराइल नहीं कर रहा, घुटने इसराइल नहीं टेक रहा। इसराइल अमेरिका के सहारों पे चलता है ना, अमेरिका रुकेगा, इसराइल खुद रुक जाएगा। आप पिछली बार देख लीजिए, पिछली बार जब 12 दिन की जंग हुई थी, अमेरिका ने सीज फायर करा था, इसराइल सीज फायर मांग रहा था अमेरिका से, अमेरिका ने सीज फायर करवाया था। और अब भी अगर अमेरिका सीज फायर करता है तो इसराइल आगे नहीं बढ़ सकता। अब लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है? नहीं, ईरान भी नहीं है, ईरान को अगर बनाने बहुत है, ईरान को अगर न्यूक्लियर बनाना होता तो पहले ही बना लेता, कोई से रोक नहीं। मेन मसला मैं आपको बता दूं, इसमें जो लड़ाई है वो उन लोगों के खिलाफ है, ट्रम्प के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ है। हालांकि जो वहाँ पे सिविलियंस इसराइल के अंदर भी मारे जा रहे हैं या कहीं भी मारे आ रहे हैं, इधर भी मारे आ रहे हैं, जो इस वॉर का हिस्सा नहीं। इस वॉर में जो डाला है ना, वो नेतन्याहू ने और ट्रम्प ने वहाँ की सिविलियंस को डाल दिया। जो ख़तरा बनाया है ना ईरान ने, जो ईरान से इन्होंने जिसे बोलते हैं बिन बेवजह ही और जुल्म करा है, जो खामने साहब पे जो उन्होंने बम गिराए हैं, उन्होंने शहीद करा है ना, ये बेबुनियादी हमला था और ये किसे कहते हैं टेररिस्ट अटैक बोल सकते हैं हम इसको। एक बात तो बताइए, आप खुश हैं नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास हो रही है हमारे जहाजें, और उन्होंने ईरान ने अपनी मिसाइल पे लिखा है थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के और ईरान के रिलेशन पहले से ही अच्छे हैं, और ये बस कुछ वक्त के लिए जरा ख़राब भी नहीं कहेंगे, हम रुक गए थे। ईरान हमेशा से इंडिया के साथ है, ईरान को और इंडिया को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ईरान की, ईरान हमेशा खड़ा है। इतना खुश है, उन्होंने लिखा थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, पीपल मतलब आप ही लोगों को तो बोला है। हमारा ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे लोगों ने, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम अपना नाम जोड़ दें। हमारे लोगों ने ईरान के लिए मदद करी, ईरान के साथ रहे, मजलूमों की हिमायत करी, जुल्म के ख़िलाफ़ रहे हमेशा। तो अब ईरान ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है कि वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है। अच्छी बात है, वो शुक्रिया अदा कर रहा है, बट हम तो नहीं चाहते कि कोई भी हमारा शुक्रिया अदा करे, क्योंकि मदद का एक उसूल है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न चले। तो आप ईरान से कैसी मदद चाहते हो? अगर आपने ईरान की मदद करी है, आपने कहा मदद का एक उसूल है, मदद के लिए जो हम मदद कर रहे हैं ना ईरान की, ईरान ने शुक्रिया अदा कर दिया, उसका बड़प्पन है, मगर हम वो शुक्रिया भी नहीं चाहते। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। हम खुदा से अपनी ताल्लुक़ रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो खुदा हमें अपने आप ही उसका सिला दे देगा, जो हम भी जिसके लिए ही मदद कर रहे हैं। उसके अंदर कोई धर्म, किसी देश की कैद नहीं है, किसी धर्म की कैद नहीं है, जो भी मजलूम है उसकी मदद कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज तो आप भी पढ़ रहे हो, पर 5 वक्त की नमाज तो सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह भी पढ़ रहे हैं, वो तो ईरान के साथ नहीं आ रहे। नमाजियों का सिलसिला 2 रुख में करबला में भी था,
एक तरफ नमाजी 72 थे, एक तरफ नमाजी लाखों थे। जबकि अगर देखा जाए तो यजीद के लश्कर में नमाजियों की संख्या भी ज़्यादा थी, हाजियों की संख्या भी ज़्यादा थी, और क्या कहते हैं उन्हें, जो कारी होते हैं कुरान के कारी मुफ्ती, उनकी संख्या भी ज़्यादा थी। इधर संख्या कम थी, मगर जो इधर के ये लोग 72 थे, ये 72 लोग आतंकवाद के ख़िलाफ़ थे, जुल्म के ख़िलाफ़ थे। ये इधर जो लाखों लोग थे यजीद के लश्कर के अंदर, ये जुल्म के हामी थे, जुल्म के साथ थे। जो यजीद के लश्कर में थे वो लोग जुल्म के हामी थे, जुल्म के साथ थे। उन्होंने मजलूमों पे हमेशा जुल्म किया, तो हम लोग जुल्म के ख़िलाफ़ रहे हैं। नमाजियों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता किसकी संख्या क्या है। अरे वाह, पोस्टर ले रखा है, कौन है ये? ये आयतुल्लाह खामनाई है और ये मुश्तबा खामनाई है। क्या कहना चाहोगे? ईरान तो अब रुक नहीं रहा। पहले तो ईरान को ऐसे लोग सोच रहे थे दुनिया के मसल जाएगा, अमेरिका मसल देगा। ईरान ने तो दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। ईरान जब अपनी दुनिया को ताकत दिखाता है तो सब हिल जाते हैं। अच्छा, अगर सरकार आप लोगों को मौका दे दे कि जाओ ईरान के लिए लड़ो, हालांकि ईरान को ज़रूरत हो या ना हो, ईरान के लिए लड़ो और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ो, तब किस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहोगे? हम उन पे मिसाइल इतनी फेंकेंगे कि वो पूरा अमेरिका सब खत्म हो जाएंगे, इजराइल सब। अच्छा, अब मान के चलो आपके पास मिसाइल नहीं है, फिर कैसे लड़ोगे? मैं साइंस जानना चाहूँगा, छोटे हो कैसे लड़ना चाहोगे? हम सपोर्टेड कर लेंगे बस ना। ये बहुत बढ़िया आंसर है। आपको क्या लगता है कि कैसे लड़ना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, लड़ाई के कई तरीके हैं। लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, फिक्र से लड़ी जाती है, सोच से लड़ी जाती है, सिर्फ असलाह से नहीं लड़ी जाती है। अगर लड़ाई असलाह से लड़ी जाती है ना, तो आज अमेरिका कामयाब होता। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है, उसके पास इतने जंगी सामान है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज जो आप सोशल मीडिया पे या मेन मीडिया से आप खबरें देख रहे हो कि अमेरिका का किस कदर बुरा हाल है। अमेरिका कितनी मिन्नतें, कितनी रिक्वेस्ट लोगों से कर रहा है, हिंदुस्तान से भी रिक्वेस्ट कर रहा है, और ऐसे ऐसे मुल्कों से रिक्वेस्ट कर रहा है जिसको उसने हमेशा जो है ना अपनी जूते की नोक पे रखा हुआ है। तो बहरहाल देखिए, ईरान की जो थ्योरी है ना, वो इस्लामिक थ्योरी है। इंसान कभी मजलूम पे वार नहीं करता, ईरान कभी पहला हमला नहीं करता। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। ऐसे आपकी इतनी आंखें प्यारी हैं, आप शायर वायर तो नहीं हो? नहीं, शायर तो हैं, जाकिर इमाम हुसैन है, शायर हैं हम। एक आध शायरी बता दो कि शायरी क्या हो सकती है? बताइए आप, शायरी किसकी आवाज़? शायरी बता दीजिए कि अभी ईरान जो है वो बेचारा जुल्म झेल रहा है, सब देशों से लड़ रहा है, एक संघर्ष कर रहा है। देखिए, हमारे रुहुल्लाह खुमैनी जो हमारे धर्म लीडर हैं, धर्म गुरु हैं ईरान के, हम उनको फॉलो करते हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। उन्होंने पैगाम दिया, इससे पहले पैगाम ये इमाम हुसैन ने दिया था कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर। और ये साबित किया है हमारे अली खामनेई साहब ने, रहबर मौज़म जो भी शहीद हुए हैं, कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर। पैगाम दे गए ये करबो बला में सरवर, लाजिम है हुसैनी पहुँचाए इसको घर घर। ये पैगाम है, और ये हर जो जिसके दिल में हक है और ईमान है, वो यही पैगाम पे अमल कर रहा है। और हिंदुस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि सबसे प्यारा देश हमारा नाम हिंदुस्तान है। जिंदा दिल इंसान यहाँ है, ये इसकी पहचान है। और हमारे नबी ने, हमारे रहबरों ने और ईरान ने हमें ये बताया है कि मुल्क से उल्फत करो ईमान है, ये रसूल पाक का फरमान है। और हिंद को चाहा हुसैन पाक ने, देश मेरा इसलिए महान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।